आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 28 और 29 मई को करेंगे प्रदेश का दौरा। भोपाल और उज्जैन के कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री ने शुरू किया जन सहयोग से आंगनबाड़ियों के लिए सामान जुटाने का अभियान। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू। और उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने उपभोक्ताओं से जबरन सेवा शुल्क वसूलने वाले रेस्टोरेंट्स को दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 28 और 29 मई को प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में बैठक कर राष्ट्रपति के प्रवास से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह राष्ट्रपति की यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी की जाएं। बैठक में बताया गया कि राष्ट्रपति का 28 मई को भोपाल आगमन प्रस्तावित है। वे राजधानी में एक कार्यक्रम में नवीन स्वास्थ्य संस्थाओं का भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति 29 मई की सुबह भोपाल से उज्जैन जाएंगे, जहां वे कालिदास अकादमी में अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के आज अशोका गार्डन क्षेत्र से आंगनबाड़ियों के लिए जनता के सहयोग से आवश्यक सामान जुटाने के लिए अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं हाथ ठेला चलाकर बच्चों के लिए खिलौने और अन्य सामग्री एकत्रित की। विभिन्न जिलों में भी ये अभियान चलाया जा रहा है। श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में पहले ही एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी अभियान संचालित है। इस अभियान को प्रगति प्रदान करने के लिए वे जन सहयोग से आंगनबाड़ी बच्चों के लिए खिलौने और स्टेशनरी जुटा रहे हैं। आम लोगों, व्यापारी और सामाजिक संगठनों ने भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। इस पहल का अभिनेता अक्षय कुमार और कवि कुमार विश्वास ने भी समर्थन किया है और इस अभियान से जुड़ने की इच्छा जताई है। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग और अध्यक्ष मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम गिरिराज चंडोटिया कल सुबह 10 बजे शिवाजी नगर स्थित ऊर्जा भवन में सौर ऊर्जा उत्पादक किसानों को लेटर ऑफ अवार्ड वितरित करेंगे। किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा उत्थान महाअभियान योजना के अंतर्गत ये लेटर ऑफ अवार्ड ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित सब स्टेशनों में किसानों की अनुपयोगी और बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए दिए जाएंगे। कार्यक्रम में कुछ सौर ऊर्जा उत्पादकों और पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के बीच विद्युत क्रय अनुबंध का आदान प्रदान भी किया जाएगा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने देश भर में सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि सड़क और डिजिटल संपर्क देश की प्रगति में निश्चित रूप से बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने आज नई दिल्ली में ग्रामीण सड़कों में नई प्रौद्योगिकी और नवाचार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही। 3 दिन के सम्मेलन में देश में ग्रामीण सड़क विकास के क्षेत्र में चुनौतियों और समाधानों पर अनेक विशेषज्ञ और महत्वपूर्ण पक्ष विचार विमर्श करेंगे। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और फग्गन सिंह कुलस्ते भी सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जाए। प्रभारी मंत्री प्रति माह समीक्षा बैठक में कार्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त करें। मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा मंदसौर और झाबुआ जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए मंदसौर कलेक्टर को जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में अच्छी प्रगति और झाबुआ कलेक्टर को जिले में अमृत सरोवर निर्माण, साक्षरता और शिक्षा लिंगानुपात में सुधार तथा महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए विशेष प्रयासों के लिए बधाई दी है। मंदसौर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलवाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने झाबुआ कलेक्टर से जिले में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं और नवाचार की जानकारी प्राप्त की। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जो 31 मई तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 1 जून को होगी और 3 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मध्यप्रदेश विधानसभा में विधायकों के संख्या बल के आधार पर 3 में से 2 सीटें भाजपा को मिलना तय है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। गौरतलब है कि भाजपा सांसद एमजे अकबर और संपतिया उइके और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का कार्यकाल 29 जून को पूरा हो रहा है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने उपभोक्ताओं से जबरन सेवा शुल्क वसूलने वाले रेस्टोरेंट्स को चेतावनी दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने 2 जून को भारतीय राष्ट्रीय रेस्टोरेंट संगठन के साथ बैठक की, जिसमें सेवा शुल्क वसूलने के मुद्दे पर चर्चा होगी। उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव रोहित कुमार ने भारतीय राष्ट्रीय रेस्टोरेंट संगठन के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा है कि कुछ रेस्टोरेंट और ढाबे उपभोक्ताओं से सेवा शुल्क वसूल रहे हैं, जबकि ऐसा कोई भी शुल्क देना ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड को रखने के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि आभा ऐप एनडीएचएम हेल्थ रिकॉर्ड्स ऐप का ही नया रूप है। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप में उपलब्ध सुविधाओं के माध्यम से व्यक्ति कभी भी और कहीं भी अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त कर सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भेंट की। प्रियांशु राजावत को 10 लाख रुपए और सुश्री गौरांशी और धनंजय दुबे को 25-25 लाख रुपए की राशि के चेक प्रदान किए। धार जिले के प्रियांशु राजावत ने हाल ही में बैडमिंटन की थॉमस कप अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में प्रतिनिधित्व किया था। भोपाल की सुश्री गौरांशी शर्मा ने डेफ ओलंपिक ब्राजील में टीम इवेंट में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं ग्वालियर के धनंजय दुबे ने डेफ ओलंपिक तुर्की में टेनिस में रजत पदक हासिल किया था। शहडोल में महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर मददगार साबित हो रहे हैं। शहडोल जिला मुख्यालय में स्थित इस सेंटर में 604 महिलाओं को आसरा और न्याय मिला है। वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं को रहने, भोजन, इलाज, काउंसलिंग और न्याय दिलाने की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा परिवार वालों के साथ बैठाकर उनकी काउंसलिंग कर समस्या का निदान भी किया जाता है। बीते 5 सालों में यहां पहुंची 23 महिलाओं ने एफआईआर दर्ज कराई है। यहां से 41 मामलों को न्यायालय भेजा गया, जिनमें से 4 का निराकरण हो चुका है। 64 महिलाओं का इलाज किया गया और 189 को आश्रय घर भेजा गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में अप्रैल 2015 में वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत हुई थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुरैना में नगरीय निकाय के निर्वाचन के लिए आज जिला प्रशासन द्वारा आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। गुना जिले में कृषि सखियों को उन्नत और प्राकृतिक खेती के तरीके विषय पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पन्ना में घरेलू महिला को 2.08 कैरेट का जेम्स क्वालिटी का हीरा मिला है। हीरे की अनुमानित कीमत करीब 10 से 15 लाख रुपए बताई जा रही है। निर्माणाधीन उज्जैन झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग 552 बी उज्जैन से लेकर आगरमालवा तक का हिस्सा 4 लेन बनाया जाएगा। सांसद अनिल फिरोजिया ने हमारे आगरमालवा संवाददाता को बताया कि इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। छिंदवाड़ा जिले में प्राकृतिक खेती के महत्व को देखते हुए किसानों को प्राकृतिक रूप से निमास्त्र कीटनाशक बनाकर छिड़काव की सलाह दी गई है। आम जनता से संबंधित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अपने वामपंथी दल कल से अभियान चलाएंगे। इन दलों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और माकपा माले शामिल हैं। मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी ने हज यात्रा पर जाने वाले सभी लोगों से कोविड टीकाकरण कराने की अपील की है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आज परिसर में पक्षियों के लिए विभिन्न पेड़ों पर जल पात्र लगाए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 28 और 29 मई को करेंगे प्रदेश का दौरा। भोपाल और उज्जैन के कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री ने शुरू किया जन सहयोग से आंगनबाड़ियों के लिए सामान जुटाने का अभियान। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू। और उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने उपभोक्ताओं से जबरन सेवा शुल्क वसूलने वाले रेस्टोरेंट्स को दी चेतावनी। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।